हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपडेट बूम एपिसोड 16, जहां तुम्हें इस वीक के सुपर हीरो पॉप कल्चर अपडेट्स मिलेंगे, वो भी एकदम सिंपल और स्ट्रेट फॉर्म में। तो डूम्सडे मूवी में हमें डॉक्टर डूम टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन से फाइट करते हुए दिखाई दे सकता है, क्योंकि ये काफी अच्छे सोर्सेज से कंफर्म हुआ है कि टॉबी मैगवायर मूवी में होने वाला है एज स्पाइडरमैन। तो अब सोचने की बात तो ये है कि वो एवेंजर्स की किस टीम में होगा। और स्पाइडरमैन की ही बात करी जाए तो सेडी सिंह जो कंफर्म है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में दिखने वाली है इन अ मिस्टीरियस कैरेक्टर जो अभी कंफर्म नहीं है। उसके साथ ही ये भी कंफर्म हुआ है कि यही मिस्टीरियस कैरेक्टर हमें अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में भी देखने को मिलेगा। अब वो मेरी जेन होगी या फिर जीन ग्रे, ये कंफर्म नहीं है। तो इन सारे रूमर्स को मिलाया जाए तो अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में अपीयर होने वाली कास्टिंग में जो मेंबर्स है वो है ऑब्वियसली आरडीजे, क्रिस इवांस, बेनेडिक्ट कम्बरबैच, पेड्रो पास्कल, वेनेसा कर्बी, सेडी सिंह, व्हाइट रसल, फ्लोरेंस प्यू, डेविड हार्बर, लेविस पुलमैन, हेली एटवेल, इबॉन मॉश, बैकराक, जोसेफ क्विन, सेबेस्टियन स्टैन और एंथनी मैकी। और स्पाइडरमैन की ही बात करी जाए तो मार्वल स्टूडियोज का प्लान है कि एमसीयू के लिए उनके खुद के डॉक्टर ऑक्टोपस और ग्रीन गॉब्लिन दिखाए जाए, और जो टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन है उसकी स्टोरी में जो कैरेक्टर्स है वो थोड़ा बहुत मिरर इमेज हो, जैसा हमें योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन में दिखाया गया है। देखते हैं न्यू विलन्स कौन कौन से दिखते हैं। और जैसा कि पता है पनिशर जो अपने स्पेशल प्रेजेंटेशन के प्रोजेक्ट में दिखने के बाद में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में दिखेगा, और शायद इसी रीजन की वजह से वो डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 2 में नहीं दिख सकता। ऐसी खबरें तो आ रही है जो शायद टाइमलाइन का झमेला हो सकता है, क्योंकि सीजन 2 के जस्ट बाद में ही स्पाइडरमैन मूवी भी टेक प्लेस करेगी। और मार्वल की इतनी बातों के बीच में डीसी की भी बात लाते हैं। तो डीसी के अंडर में न्यू वंडर वुमन के लिए कास्टिंग शुरू हो गई है, जिसमें टॉप की फैन कास्टिंग है अलेक्जेंड्रा डडारियो और एड्रिया अरजोना। अब देखते हैं कौन बनती है न्यू वंडर वुमन। तुम अपनी फेवरेट एक्ट्रेस बताओ जिसे एज वंडर वुमन तुम देखना चाहते हो। और डीसी की ही बात करें तो हाल ही में पियर्स ब्रोसनन से बात हुई तो उनसे डॉक्टर फेट के बारे में पूछा गया, तो बंदे ने बोला कि सबको पता है कि वेयर टू फाइंड मी। और मैंने ये भी सुना है कि डॉक्टर फेट का अपना एक पूरा शो होने वाला है, और वो न्यू सुपरमैन मूवी के सीक्वल मैन ऑफ टुमारो में भी अपीयर होगा। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग है कि डॉक्टर फेट यही एक्टर प्ले करने वाला है। और ब्लैक एडम मूवी की कुछ बेस्ट चीजों में टॉप पर डॉक्टर फेट के कैरेक्टर की कास्टिंग ही थी, जो काफी ऑन पॉइंट थी। तो अगर ये फ्यूचर में दिखते हैं तो काफी अच्छी बात होगी। और डीसी की ही न्यूज में जो लैंटर्न सीरीज बन रही थी उसे डिले कर दिया है, जो अर्ली 2026 में आने वाली थी, पर अब आएगी समर 2026 के लास्ट तक। इसके साथ ही एक खुशी की खबर कि अपने टॉम क्रूज को फाइनली ऑस्कर मिल गया है। तो अकेडमी अवार्ड के गवर्नर द्वारा एक ऑनररी ऑस्कर अवार्ड मिला टॉम क्रूज को फॉर हिज बेस्ट करियर एज एक्टर एंड प्रोड्यूसर एंड फॉर हिज डेडिकेशन टू द फिल्म इंडस्ट्री एंड ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क फॉर प्रैक्टिकल स्टंट। और टॉम क्रूज की ही सबसे बड़ी सक्सेस टॉप गन मैवरिक का अगला पार्ट टॉप गन 3 अपने डेवलपमेंटल फेज में आ चुका है, और इसकी राइटिंग भी शुरू हो गई है। और अगले पार्ट्स की ही बात करी जाए तो सेम डायरेक्टर की एक और मैसिव सक्सेस मूवी F1 द मूवी का सीक्वल को लेकर भी बातें शुरू हो गई है, और वो भी अपने अर्ली डेवलपमेंटल फेज में आ चुकी है। और अभी हाल ही में जेम्स कैमरॉन से बात की गई तो बंदे ने कंफर्म किया है कि मैंने और रॉबर्ट रॉड्रिगेज ने ये कसम खाई है कि अलीटा बैटल एंजल का पार्ट 2 और पार्ट 3 बनाना है, जिसमें पार्ट 2 पर काम के लिए चीजें भी स्टार्ट कर दी गई है। अब ये हो जाए तो काफी अच्छा होगा, क्योंकि फर्स्ट मूवी काफी बढ़िया थी और उसकी एंडिंग के बाद में अगले पार्ट को देखने के लिए क्यूरियोसिटी भी काफी है। और सेकंड, थर्ड, फोर्थ मूवीज की ही अगर बात चल रही है तो नाइफ्स आउट 4 भी बनने वाली है, नाउ यू सी मी 4 भी बनेगी, और पुस इन द बूट्स 3 भी बनेगी, और एरियाना ग्रैंडे की विकेट मूवी का थर्ड पार्ट भी बनेगा। और ये विजार्ड ऑफ ऑज के वर्ल्ड को और भी ज्यादा एक्सपांड करेंगे, जिसमें टॉय स्टोरी 5 भी आने वाली है, और उसमें मेन मुद्दा होगा कि बच्चे आजकल खिलौनों से क्यों नहीं खेलते। और जुमांजी 4 की शूटिंग सेट से ही एक ऑफिशियल इमेज भी शेयर करी है, जिसमें द रॉक के पतले होने के बाद में बंदा फुल स्लीव टी शर्ट में दिखाई दे रहा है, जो थोड़ा नया है। जिसके साथ ही आज तक की सबसे महंगी एनिमेटेड मूवीज भी बनने वाली है। तो फ्रोजन 1 और 2 जिसने छप्पड़ फाड़ कमाई करी थी, उसके थर्ड और फोर्थ पार्ट बन रहे हैं, और ये मोस्ट एक्सपेंसिव एनिमेटेड मूवीज एवर मेड होगी। सही है, डिज्नी को भी पता है कि पैसा लगाओ, क्योंकि फिर से तो आ ही जाएगा। और स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 जो बस रिलीज होने ही वाला है, उसके लिए एक सटीक और डराने वाली बात बोली है। तो डफर ब्रदर्स जो इस सीरीज के डायरेक्टर है, उन्होंने बोला कि ये सीजन 4 सीजन जितना ब्रूटल नहीं होगा, पर इसी सीजन में आज तक की सबसे ब्रूटल और वायलेंट डेथ देखने को मिलेगी, जो अभी तक किसी भी सीजन में नहीं दिखाई गई है। तो तैयार हो जाओ ब्रूटल डेथ देखने के लिए। इसके साथ ही टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स जो पॉप कल्चर का काफी फेमस पार्ट है, पर इनकी मूवीज ने कभी ग्राउंड ब्रेकिंग सक्सेस नहीं पाई है। तो पैरामाउंट अब इन मूवीज के वर्किंग प्रोसेस को लेकर बात कर रहा है, और वो इनकी मूवीज का सोनिक 5 वर्जन निकालना चाहता है। मींस जिस तरीके से
सोनिक की मूवीज ने तगड़ी सक्सेस अचीव करी है, उसी टाइप से इनकी मूवीज भी हो, और सोनिक मूवीज भी पैरामाउंट के अंडर में ही आती है। तो ये थे इस वीक के सुपर हीरो पॉप कल्चर अपडेट्स। अगले वीक मिलते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, ज्यादा पसंद आया तो एक दोस्त के साथ में शेयर करो, और अगर तुम्हें कुछ नया पता है तो कमेंट में बताओ। मिलते हैं अगले अपडेट बूम के एपिसोड में या फिर किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का रिव्यू। तब तक के लिए बाय।